Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़र तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट वॉच है, क्योंकि इस वीडियो में ये देखेंगे कि जिस तरह आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, चाहे आप कंपनी में कर रहे हैं, अपने ऑफिस में या घर में, तो आप गूगल डॉक्स का तो यूज़ करते होंगे। लेकिन इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह आप गूगल डॉक्स का यूज़ करते हुए लिंक इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट वीडियोज़ का, किसी यूट्यूब वीडियो का, किसी भी रिसर्च आर्टिकल का, किसी गूगल वेबसाइट का, किसी और फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल डॉक्स में कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसका लिंक देना है, चाहे आपने कोई शीट कोई डेटा आप जो है वो लिंक देना चाहते हैं, डेटा की तरफ रेफ़र करना चाहते हैं तो आप उसका लिंक देते हैं, तो आप वो भी लिंक दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली वो काम कर सकते हैं। आई होप सो यू विल लाइक दिस ट्यूटोरियल। सो लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क्स। राइट नाउ मैंने क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने गूगल डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ये टॉपिक है द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है। मैंने 4 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं डिफरेंट, और हर एक पैराग्राफ की मैंने अलग हेडिंग दी हुई है। आप इसकी हेडिंग्स यहाँ से देख सकते हैं कि आपको आउटलाइन में शो हो रही है। अगर आपको आपके आउटलाइन में शो नहीं हो रही आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा किस तरह आपने अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज करना है, आपको ये सब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन वीडियोस के, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ बताए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप अपने एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम ये देखेंगे कि हम किस तरह अपने गूगल डॉक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हुए अगर हम रेफरेंस देना चाहें, चाहे किसी यूट्यूब वीडियो की तरफ, चाहे किसी भी वेबसाइट का लिंक देना चाहें, किसी आर्टिकल का लिंक देना चाहें, किसी भी और MS वर्ड की कोई डॉक्यूमेंट है उसकी तरफ लिंक देना चाहें, हम कोई MS एक्सेल की कोई शीट है हमारे पास, हम उसकी तरफ उसका लिंक देना चाहें, या किसी भी वीडियो का, किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का हम अगर लिंक इंसर्ट करना चाहें, ताकि आप इस लिंक के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे या उस वीडियो पर या उस डॉक्यूमेंट पर आप पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो इस वीडियो में सीखेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड निकाली है, ये वीडियो है। तो अब मुझे इस वीडियो को जो है वो यहाँ पर इसका लिंक इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, एंड देन जिस देयर इज़ ऑप्शन कॉपी लिंक एड्रेस, मैं यहाँ पर कॉपी लिंक कर दूँगा एंड देन आई विल गो हियर। और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपने देखा होगा बोल्ड का, देन इटैलिक्स का, देन अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर, देन हियर इज़ ऑप्शन इंसर्ट लिंक। अब इससे आगे लिखा हुआ है Ctrl+K। तो आप Ctrl+K सिंपली टाइप करके जब आप क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ पर आपका ऑप्शन शो हो जाएगा सिंपली आप, या फिर यहाँ पर मैनुअली आप इसे क्लिक करें, आपने जहाँ पर भी लिंक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस जगह पर लिंक करना है, ओके, और यहाँ पर मैं इसे इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह का एक फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे उस वीडियो का लिंक यहाँ पर पुट करना है, ओके। अब यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, मुझे वो डिस्प्ले टेक्स्ट लिखना है कि जिससे मुझे यहाँ पर शो हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा वीडियो रिलेटेड टू आर्टिफिशियल टू AI, ओके, टू AI, ओके। तो एक वीडियो का जो है मैं यहाँ रिलेटेड टू AI का लिंक दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैं जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पर वीडियो रिलेटेड टू AI आ गया और यहाँ पर ये ब्लू टिक में आ गया, जिस तरह का आपका कोई भी लिंक वगैरह आ जाता है। अब इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर ये लिंक कॉपी कर सकता हूँ, मैं इस लिंक को एडिट कर सकता हूँ और यहाँ पर इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। और अगर सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट उस वीडियो पर चला जाऊँगा कि जहाँ पर जो वीडियो थी जो कि मैंने यहाँ पर पुट करनी थी, मैं उस वीडियो पर डायरेक्ट चला जाऊँगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इफ़ यू वांट टू लिंक योर यूट्यूब वीडियो टू योर गूगल डॉक्स, ओके। ये मैंने मेंशन कर दिया कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरह आप जो है वो इंसर्ट लिंक करके आप जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट को कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर उसका डिस्प्ले टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लिंक पुट कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर AI लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो AI मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है वो लिंक इंसर्ट हो जाए। लाइक मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं उस यूट्यूब वीडियो के ऊपर चला जाऊँ, तो आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर, ओके, और आप देन आप जो है वो इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे या Ctrl+K, तो आपके पास अब इस तरह का फॉर्मेट शो होगा। और आपने डिस्प्ले टेक्स्ट उसे बता दिया ऑलरेडी, आपने सिर्फ लिंक पुट करना है और यहाँ पर आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर
आप देख सकते हो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वीडियो शो हो जाएगी। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर उस वीडियो के ऊपर यहाँ पर मैं चला जाऊँगा। ओके, मैं इसे यहाँ से न्यू टैब में भी इसे ओपन कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और जिस तरह आप अपने यूट्यूब वीडियो को लिंक कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स के साथ। राइट नाउ अभी हमने ये बात कर दी कि हम किस तरह किसी भी यूट्यूब वीडियो को लिंक कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा डेमो कि आप किस तरह किसी वेबसाइट या किसी आर्टिकल या किसी भी वेबसाइट का जो है वो लिंक, किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो यहाँ पर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये ब्रिटानिका की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पर उस लिंक को इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टैप करूँगा एंड देन इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा या Ctrl+K टाइप करूँगा। उसके बाद मैं टेक्स्ट लिखूँगा AI, वही टेक्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर उसका लिंक। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ब्लू हो गया है। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक न्यू वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। उस वेबसाइट में मुझे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब अगर मैं इसे यहाँ पर क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ और ऑलरेडी मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है AI, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हो उसके ऊपर ये सेटिंग्स हो जाएँ, तो उसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा और यहाँ पर मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल टाइप Ctrl+K या मैं इंसर्ट लिंक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पर मैं जस्ट अपना लिंक पेस्ट कर दूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ पर ये सेम सेटिंग दोबारा हो गई है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा ब्रिटानिका की उस वेबसाइट के ऊपर। सो दिस हाउ, अगर आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, उससे अपने गूगल डॉक्स के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आप इस तरह लिंक कर सकते हैं अपनी गूगल डॉक्स के साथ किसी भी वेबसाइट के लिंक को। अभी हमने देख लिया कि हम किस तरह किसी यूट्यूब वीडियो को या किसी भी वेबसाइट जो कि गूगल के ऊपर हो या कहीं भी और ब्राउज़र के ऊपर, हम उसे किस तरह लिंक कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने कोई एक्सेल की शीट बनाई हुई है, कोई डेटा आप रेफ़र करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए आप अगर MS एक्सेल शीट को यहाँ पर लिंक करना चाहते हो, आप वो डेटा डायरेक्ट इंटर करने के बजाय, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आप सिंपली उस एक्सेल शीट यहाँ पर एक ओपन हुई है। अब ये एक डिफरेंट मार्कशीट का एक जो है वो डेटा है, बट मैं यहाँ पर इसे फॉर एग्जांपल मैं इसे लिंक करना चाहता हूँ या इसे मैं जो है वो यहाँ पर मेरे पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा हो, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर आप इसका लिंक कॉपी कर दोगे यहाँ पर एंड देन जस्ट यू गो हेयर और यहाँ पर आप सिंपली जिस जगह पर भी आपने उस लिंक को इंसर्ट करना है आप उसके ऊपर टैप करोगे और यहाँ पर आप टाइप Ctrl+K या आप इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप उसका लिंक पेस्ट कर दोगे, टेक्स्ट लिख दोगे, लाइक AI में लिख देता हूँ। ओके, जैसा कि मैं हर वीडियो के साथ कर रहा हूँ, हर किसी भी चीज़ को लिंक कर रहा हूँ। तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्लू हो गया। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे जस्ट वन गो में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये लिंक शो हो रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस डेटा के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर वही डेटा जो इसमें है वहाँ पर हम आ गए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप कोई एक्सेल की शीट यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं अपने गूगल डॉक्स में, तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। अगर सिंपली आपने कोई ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम जिस तरह आपने पिछले मेथड में देखा, तो आप यहाँ पर जस्ट कंट्रोल अब वो टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद उसे सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दोगे या Ctrl+K टाइप करोगे, तो आप यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब अपने सिर्फ लिंक पुट करना है और अप्लाई क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लू हो गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मेरे पास वही लिंक आ गया और आप देख सकते हो कि रीडायरेक्ट करके मेरे पास वही एक्सेल की शीट यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो दिस हाउ इट वर्क्स। आप इस तरह अपने एक्सेल की शीट को लिंक कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स के साथ। नाउ इफ़ सपोज अगर आपने एक्सेल शीट भी नहीं करनी, आपने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, आपने कोई गूगल की जो डॉक्यूमेंट है, कोई वेबसाइट है, उसका लिंक आपने इंसर्ट नहीं करना, बल्कि आपने MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर इसके साथ लिंक करना है, तो आप वो भी यहाँ पर ईजिली कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे कि आप सिंपली यहाँ पर टैप करो, आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर लोगे और उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आप कॉपी कर लो। ओके, आप यहाँ पर सिंपली इस तरह भी कॉपी कर सकते हो या आप सिंपली यहाँ से जो है वो सिंपली आप इस टेक्स्ट को नहीं, आप यहाँ पर लिंक को ही यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। अब मैं इस लिंक को यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस जगह पर उसे लिंक को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा और इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा या Ctrl+K के ऊपर क्लिक करूँगा।
तो यहाँ पर मैं लिंक इंसर्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं वो टेक्स्ट लिख दूँगा जिस टेक्स्ट से मैं इसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं AI लिखता हूँ और अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि AI यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ब्लू कलर में। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने उसी MS वर्ड के AI के डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है। ओके, सो इस तरह आप MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ अपने गूगल डॉक्स के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पर इसे क्रॉस कर देता हूँ और मैं एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखता हूँ AI, ठीक है। और अब मैं अगर इस टेक्स्ट के ऊपर इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया, देन इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक किया या फिर Ctrl+K के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर भी आप इजीली आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा सेम MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में जिसका मैंने लिंक यहाँ पर इंसर्ट किया था। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इस तरह आप MS वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट को भी अपने गूगल डॉक्स के जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ लिंक कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, I hope so you like this tutorial. Thank you for watching and subscribe for such amazing tutorials. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.